अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि बहुपद में कोफिशिएंट या गुणांक क्या होते हैं बेटा, और बहुपद की घात क्या होती है। देखो, जैसे मैं कोई बहुपद लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11, तो इसमें 3 पद हैं, तो इसे त्रिपदी, और चूंकि मैं बता चुका हूं कि 2 से ज़्यादा पद को हम लोग बहुपद या पॉलिनोमियल ही कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कहाँ है, जैसे ये x वेरिएबल है, तो यहाँ पर x ये वेरिएबल है, इसी को हम लोग चर कहेंगे, वेरिएबल या चर कहेंगे। अब इनके जो गुणांक होते हैं, इनके साथ जो नंबर गुणा हैं, उन्हें हम गुणांक कहते हैं। मतलब कि जैसे मैं कहूँ कि कोफिशिएंट क्या है, या हिंदी में गुणांक बोले, हिंदी में गुणा का अंक, गुणांक माने गुणे का अंक, या इंग्लिश में कोफिशिएंट बोले, तो कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, 60 में उसने COEFF लिख देंगे, कोफिशिएंट क्या है, 2 है बेटा। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बेटा 3 है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं, तो उसको अचर कहेंगे। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है, यहाँ जो कांस्टेंट है जिसमें वेरिएबल ना हो उसको प्योर कांस्टेंट कहेंगे, ये 11 है। तो अगर मैं आपको कोई पॉलिनोमियल दे दूं और कहूँ इस तरह दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर हाँ ये x पर बेस्ड एक पॉलिनोमियल है। अब मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर होगा उसको चिन्ह सहित लिखना। जैसे ये प्लस है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, +2। अब प्लस आगे लिखा नहीं आता है तो 2 चल जाएगा। मैंने कहा एक्स का गुणांक क्या है, तो तुमने कहा 3। और अगर हमने कहा कि अचर पद क्या है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता है वो अचर पद होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक हमारे पास दूसरा बेटा एक पॉलिनोमियल है, मैंने कहा -2x क्यूब -5x + 7। अब हमने तुमसे कहा बेटा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ध्यान रखना कोफिशिएंट में चिन्ह भी आता है। बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -2, चिन्ह भी बोलना पड़ता है। हमने कहा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे एक्स में क्या गुणा है, -5, तो -5। हमने कहा इसमें अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट वो पद है जिसकी के साथ कोई वेरिएबल नहीं, वो 7 हो गए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि गुणांक या कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, और कोफिशिएंट हमेशा चिन्ह सहित बताया जाता है। अब एक बात करेंगे हम लोग, किसी बहुपद की घात क्या होती है। देखिए बहुपद की घात क्या होती है, हिंदी में कहते हैं बहुपद की घात क्या होती है। घात को इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। आप किसी भी पॉलिनोमियल में ये देखो सबसे बड़ी पावर कहाँ लगी है, जो सबसे बड़ी पावर लगी है वही पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा x + 3, तो तुमने कहा कि सर इसमें बेटा अचर में कोई वेरिएबल की डिग्री नहीं होती है। बहुपद की घात का मतलब समझ लो कि बहुपद में चर पर लगी सबसे बड़ी घात, मतलब वेरिएबल पर लगी जो ग्रेटेस्ट डिग्री होगी, मतलब सबसे बड़ी डिग्री होगी, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। वेरिएबल पर लगी ग्रेटेस्ट डिग्री जो होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, हिंदी में वही बहुपद की घात होगी। तो किसी बहुपद की घात क्या होगी, उस बहुपद में आए चर राशि पर लगी सबसे बड़ी पावर।
द मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट पावर रेज ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे देखो बेटा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे मेरे पास x प्लस 11 है, तो तुमने कहा कि सर इस पर x पर एक पावर लगी है, तो ये क्या है 1 डिग्री। इसकी जो डिग्री है, डिग्री को घात कहते हैं, यहाँ पे एक घात है। अब आपने कहा, जैसे मैं एक और दे दूँ क्वेश्चन, मैंने कहा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो आपने कहा देखो जहां अचर है वहां पर डिग्री 0 होती है, वेरिएबल पर डिग्री 0 मानी जाती है। यहाँ डिग्री 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस पूरे उसमें सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ। तो आप कहोगे कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। जैसे मैंने एक और बढ़ा दिया वैल्यू, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 7। तो देखो बेटा, जहाँ अचर है वहाँ डिग्री 0 होती है, तो यहाँ डिग्री 0 है बेटा, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है। तो सबसे बड़ी डिग्री कहाँ है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी डिग्री यहाँ है। तो इस बहुपद की घात या डिग्री जो होगी, डिग्री या घात जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ऐसे और बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए x की घात है 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 डिग्री लगी हुई है, यहाँ 3 डिग्री लगी हुई है, यहाँ 7। तो इस बहुपद की सबसे बड़ी पावर कहाँ लगी है, 1 पावर, 3 पावर, 7 पावर। इसका मतलब सबसे बड़ी पावर 7 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 7 होगी। ये बात समझ में आती है। तो किसी भी बहुपद में आपको करना क्या होगा कि ये देखना होगा कि सबसे बड़ी डिग्री कहाँ लगी है, और जहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री लगी होगी उस डिग्री को ही उस बहुपद या पॉलिनोमियल की घात कहते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम एक और बात बताते हैं। खासकर ये क्या थे, ये जो बहुपद थे आप जो देख रहे थे, ये बहुपद थे, इनमें एक ही वेरिएबल था, जैसे x ही था। मान लो हम 2 वेरिएबल वाले बहुपद दे दें, 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की बात करें। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 2 वेरिएबल वाले हैं, जब 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल होंगे तो आपको करना क्या होगा, दोनों वेरिएबल की डिग्री को जोड़ना पड़ेगा, फिर देखना कहाँ ज़्यादा लगी है। देखो, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 7x वाई दी पावर 4 प्लस वाई क्यूब। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ यहाँ पर इसकी घात क्या है, तो आपने कहा सर इस पर 3 पावर लगी है। ठीक है भाई, 3 पावर लगी है। इस पर 2 पावर लगी है, 2। लेकिन यहाँ पर इस पर 4 पावर लगी है और इस पर 1 पावर लगी, तो यहाँ जो पावर होगी वो दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 4 5। तो सबसे बड़ी पावर कहाँ लगी है, सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ लगी है। इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो कितना, 3 तो है नहीं, 2 नहीं, सबसे बड़ी क्या है 4 और 1 5। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 5। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में अलग अलग वेरिएबल भी होते हैं तो डिग्री का कैलकुलेशन करने के लिए सभी वेरिएबल की पावर को जोड़ देते हैं। जैसे देखो बेटा, हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास x दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस y दी पावर, चलो हम 3 कर देते हैं। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ पावर कितनी है 4, क्योंकि x पर 4 पावर लगी, यहाँ पर 3 पावर लगी है, लेकिन यहाँ 2 और 3 पावर को जोड़ो तो कितना आ रहा है 5, अगेन यहाँ 5 है। तो सबसे बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 5 पावर है। इसकी डिग्री जो होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हम लेते हैं। तो क्या हो डिग्री 5। तो इन कैलकुलेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री या घात का मतलब किसी वेरिएबल पर चढ़ी सबसे बड़ी पावर। पूरे पॉलिनोमियल में हम चेक करते हैं कि वेरिएबल पर ज़्यादा पावर कहाँ लगी है।
अगर दो दो वेरिएबल हैं तो हम हर जगह पर वेरिएबल की डिग्री को जोड़ लें। जैसे यहाँ एक ही वेरिएबल है तो 3 ही डिग्री, यहाँ एक ही वेरिएबल है 2 डिग्री, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल थे x और y, तो इनकी पावर को जोड़ लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई।